नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विद सुमित चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स के जितने भी क्वेश्चन फैक्ट जो भी हैं वो इस वीडियो में पूरे किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज बात करेंगे विटामिन्स। विटामिन्स क्या होती है, ठीक है। तो पहले पॉइंट पर ध्यान रखेंगे, विटामिन क्या होता है। विटामिन्स, ठीक, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है, ध्यान दीजिएगा। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। वीटा इक्वल टू लाइफ, एमीन, जीवन के लिए आवश्यक है। विटामिन क्या है? जीवन के लिए आवश्यक है। ये कार्बनिक पदार्थ, आपसे पूछा जाए विटामिन क्या है तो ये कार्बनिक पदार्थ है। इनकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। किसकी कमी से? विटामिन्स की कमी से अनेक रोग हो जाते हैं। क्लियर? तो विटामिन की खोज किसने की? ध्यान दीजिएगा, ये किया है लियोनिन, जो 1881 और हॉपकिंस 1912 में किया। लेकिन जो विटामिन का नाम दिया, ये दिया है फंक ने। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, विटामिन का नाम किसने दिया? ये दिया है फंक, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी। विटामिन का अध्ययन कहलाता है विटामिनोलॉजी। नेक्स्ट, विटामिन लघु पोषक तत्व, जैविक नियंत्रक और उपापचय नियंत्रक होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? लघु पोषक तत्व होते हैं, जैविक नियंत्रक, उपापचय नियंत्रक होते हैं। विटामिन एक स्वास्थ्य नियंत्रक है, लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करते। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन्स होते हैं स्वास्थ्य नियंत्रक हैं, लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करते हैं। सर्वप्रथम विटामिन सी की खोज हुई। आपको लगता हो कि भाई इतने सारे विटामिन से सबसे पहले कौन सी खोजी गई? तो ये खोजी गई थी विटामिन सी। सर्वप्रथम आवश्यक अथवा निष्कर्षित विटामिन बी है। क्लियर? जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता चला, जिन्हें 2 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। अभी तक कुल 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है, जिसमें 2 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। एक है वसम घुलनशील, दूसरा है जल में घुलनशील। वसम घुलनशील हैं ए, डी, ई, के। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। चलिए बात करते हैं विटामिन ए क्या है। क्लियर? विटामिन ए क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। खोज करता है मैकुलन। विटामिन ए की खोज किसने की? यह की है मैकुलन ने। विटामिन ए पीले और लाल कैरोटीनाइड रंजक द्वारा यकृत द्वारा निर्मित किया जाता है। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन तथा एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। किसको? विटामिन ए को। विटामिन ए के समावयवी है A1 रेटिनॉल दृष्टि के लिए। इसे क्या बोलते हैं? इसका रासायनिक जो नाम है रेटिनॉल दृष्टि के लिए। A2 जो है डिहाइड्रेटिनॉल, जो इपिथेलियल लाइनिंग ग्रंथियों व आंसू उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। ठीक, विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। दृष्टि के लिए आँखों में रोडोप्सिन का निर्माण करता है। कौन? दृष्टि के लिए आँखों में रोडोप्सिन का निर्माण करता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ से बनते हैं इस विटामिन ए से, वो यही है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग बनता है। सबसे पहला होता है रतौंधी। रतौंधी वाला हमें रात्रि में दिखाई नहीं देना, रात्रि में अंधापन। इसे निक्टोलोपिया भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है जीरोथैलेमिया, जो विटामिन A2 की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से आंसू निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। इस रोग में कंजक्शन और कार्निया के किरेटाइनाइजेशन के कारण कंजेक्टिवा और कार्निया शुष्क हो जाते हैं। यह संपूर्ण विश्व में बच्चों के अंधेपन का मुख्य कारण है। जो बच्चे होते हैं उनमें विटामिन ए की कमी होती है, जिससे अंधापन आता है।
इसकी कमी से शिशुओं की वृद्धि रुक भी जाती है। विटामिन ए की कमी से जो शिशुओं की वृद्धि होती है वह भी रुक जाती है। विटामिन ए का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ही बनता है, इसके स्रोत क्या हैं। गाजर उत्तम स्रोत है। गाजर जिसका रासायनिक नाम है कैरोटीन। मक्खन, अंडा, पीतक, दूध, पपीता, आम, पालक, मछली, यकृत, तेल, पत्ता गोभी, टमाटर इत्यादि हैं जो विटामिन ए से प्राप्त होते हैं। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित है। जो हमारा विटामिन ए होता है लीवर में भंडारित होता है, और जो हमारे शरीर में बॉडी में जो मांग है विटामिन ए की दैनिक 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम। अब बात करते हैं विटामिन डी की, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत पूछता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है कैल्सीफेरॉल। ठीक, इसमें देखते हैं क्या पॉइंट है। इससे सनशाइन विटामिन या एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं। यह पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से त्वचा द्वारा निर्मित होता है। ठीक, इस समूह में लगभग 10 विटामिन हैं। विटामिन डी में लगभग 10 विटामिन हैं। कोलीकैल्सीफेरॉल नामक डी विटामिन का संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करते हैं। यह हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक हड्डियों के निर्माण में तथा कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग महत्वपूर्ण प्रश्न है। होता क्या है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। वयस्कों में ऑस्टियोमेलिसिया हो जाता है। इसको प्राप्ति का स्रोत है जो है महत्वपूर्ण है मक्खन, सूर्य का प्रकाश। सूर्य पूछा जाता है, सूर्य के प्रकाश से क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला है सब्जियां, मांस, लीवर, अंडे, दूध इत्यादि इसके स्रोत हैं। गर्भ निरोधक दवा द्वारा नष्ट हो जाता है क्या विटामिन डी? खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस। दैनिक जो मांग है इसको 400 IU है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे विटामिन ई, टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। यह विटामिन त्वचा पर से दाग और झुर्रियाँ हटाता है। विटामिन डी त्वचा पर से दाग और झुर्रियाँ हटाता है, अधिक ऊष्मा को नष्ट करता है। कमी से होने वाला रोग जो है विटामिन ई की कमी से बाझपन, गर्भपात, अंगघात, पोलियो, पेशियों का कमज़ोर होना इत्यादि। इसके स्रोत क्या हैं? हरी पत्तियाँ, तेल, गेहूँ, अंडे, मांस, कॉटन, बीज तेल इत्यादि। क्लियर। इसकी दैनिक मांग है 30 IU। अब बात करेंगे विटामिन के की। इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनान। क्या है? फाइलोक्विनान या फ्लेविनोक्विनान। इसे एंटी हीमोरेगिक विटामिन भी कहते हैं। इसे एंटी हीमोरेगिक विटामिन भी कहते हैं। आंत में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु इसी के द्वारा संश्लेषित होता है। मीनेडियान कृत्रिम विटामिन के सबसे महत्वपूर्ण है। कौन है? मीनेडियान कृत्रिम विटामिन के सबसे महत्वपूर्ण है। प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है विटामिन के। कमी से होने वाला रोग क्या है? थक्का नहीं जमता। रक्त को थक्का जमता है वो नहीं जमता। मतलब विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में बहुत ही सहायक होता है। कहाँ से प्राप्त होता है विटामिन के? हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर, लीवर, गोभी, पालक, धनिया, मूली का ऊपरी सिरा, सोयाबीन इत्यादि। यह एंटीबायोटिक्स और सल्फा औषधियों के लगातार उपयोग से नष्ट हो जाता है। इसकी जो मांग है दैनिक मांग बहुत ही कम होती है विटामिन के की 0.001 मिलीग्राम होती है। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण, एक तो अभी हमने पढ़ा हुआ सम घुलनशील। अब बात करेंगे जन्म घुलनशील। तो ये विटामिन बी और सी हैं। यह शरीर का क्षतिग्रस्त भाग रिपेयर नहीं हो रहा तो उस व्यक्ति को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। विटामिन बी के अब तक के 18 घटकों की खोज की जा चुकी है। विटामिन बी को सम्मिलित रूप से बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। खोज करता है मैकुलन। तो ध्यान दीजिएगा विटामिन की खोज तो कौन हो यहाँ पर है? विटामिन बी और सी के मैकुलन।
विटामिन बी या प्रोटीन के पाचन हेतु तो आवश्यक है, इसलिए इसे प्रोटीन भी कहते हैं। यह रक्त में ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जिससे संक्रामक रोग नहीं हो पाते। बात करेंगे पहले विटामिन B1 जिसका नाम है थायमिन। बहुत ही महत्वपूर्ण है विटामिन B1। विटामिन बी कहीं पूछा जाए विटामिन बी का नाम थायमिन, विटामिन B1 का नाम भी थायमिन है। क्लियर। इसे एंटी बेरी कारक या एंटी न्यूराइटिक या एन्यूराइन भी कहते हैं। इसे एंटी बेरी कारक या एंटी न्यूराइटिक या एन्यूराइन भी कहते हैं। दूसरा है पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र आहार नल और कार्डियोवेस्कुलम तंत्र को प्रभावित करता है। यह पकाने और बेकिंग सोडा से नष्ट हो जाता है। विटामिन बी यह पकाने और बेकिंग सोडा से नष्ट हो जाता है। कमी से होने वाला रोग है बेरी वर्निक्स एनसीफेलोपैथी, अपच तथा कब्ज हो जाती है विटामिन B1 की कमी से। स्रोत जो है चावल, गेहूँ, अंडा, मछली इत्यादि। नोट ध्यान दीजिएगा, बेरी एक सिंगली शब्द जिसका अर्थ होता है अत्यधिक दुर्बलता। सन 1897 में इजकमान ने बेरी रोग का पता लगाया था। बेरी रोग उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पालिशदार चावल प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। पालिशदार चावल दैनिक मांग 1.4 से 1.7 mg होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे विटामिन B2। विटामिन B2 क्या है? राइबोफ्लेविन। इसका B2 नाम है राइबोफ्लेविन। इसे विटामिन G या लैक्टोफ्लेविन या पीला एंजाइम भी कहते हैं। इसकी खोज 1935 में हुई। इसे दूध से निकाला गया। इसे गहरे पीले रंग का होता है। यह FMN एवं FAD निर्माण के लिए आवश्यक है। आँत में पाए जाने वाले सजीवी जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। कमी से होने वाला रोग जो है किलोसिस, मुंह में घाव होना, छाले होना, पाचन अनियमितताएं, मानसिक दबाव, पेलेग्रा के समान और बेरी के समान रोग हो जाते हैं। चेलिलोसिस, किनारों से मुंह का फटना, और ग्लास्टोडिड, जीभ का चिकना एवं नीलापन होना। इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? गाय का दूध, अंडे, लीवर, ईस्ट। नेक्स्ट है विटामिन B5। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। ठीक, यह इसे एंटी पेलेग्रा कारक या विटामिन PP भी कहते हैं। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल यह NAD एवं NADP के आवश्यक घटक का निर्माण करता है। यह कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है। कमी द्वारा होने वाले रोग हैं मानव में पेलेग्रा, कुत्तों में जीभ का काला होना, कैनाइन बीमारी हो जाती है। प्राप्ति क्या? ब्रिक, लीवर, दूध, ईस्ट, आलू, अंडे इत्यादि। नोट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। पेलेग्रा एक इटालियन शब्द जिसका अर्थ होता है खुजली त्वचा। पेलेग्रा रोग को 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, अर्थात रोग लक्षणों के 4 समूह होता है: डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ। बात करते हैं विटामिन B3 की। पेंटोथेनिक अम्ल, इसे ईस्ट कारक या फिल्ट्रेट फैक्टर या चिक एंटी डर्मेटाइटिस कारक भी कहा जाता है। इससे कोएंजाइम का निर्माण होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन निर्माण में सहायक है। यह एसिटाइलकोलिन के निर्माण में सहायक है। थकान, पेशियों में पक्षाघात यानी लकवा की अवरणता, जनन क्षमता में कमी हो जाती है इसकी कमी से। इसके स्रोत जो हैं ब्रिक हैं, लीवर हैं, ईस्ट हैं, दूध, अंडे, मांस इत्यादि हैं। ठीक है, जिसकी मांग डेली 5 से 10 मिलीग्राम है। बात करेंगे विटामिन B6 की। पायरिडॉक्सिन है। क्या है? पायरिडॉक्सिन है। इसे एंटी डायमेटिस कारक भी कहते हैं। ट्यूबरक्युलोसिस के उपचार में उपयोगी है। आंत में पाए जाने वाले सजीवी जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है।
कमी से होने वाले रोग हैं डर्मेटाइटिस, रक्त की कमी, सुबह चलने में कठिनाई, एंटीबायोटिक संश्लेषण में कमी, प्राप्त कर यानी स्रोत क्या है, मांस, ईस्ट इत्यादि। 2 mg की आवश्यकता होती है डेली। विटामिन B7, बायोटिन, इसे विटामिन H या एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी कहते हैं। यह वसा निर्माण में सहायक है। सल्फर युक्त विटामिन से कमी से होने वाला रोग, त्वचा रोग, बालों का झड़ना, कमजोरी। प्राप्ति का स्रोत ईस्ट, फल, अंडे, सब्जियां, गेहूं, चॉकलेट, मूंगफली है। विटामिन B7 के लिए महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा, विटामिन B12 बहुत बार पूछा जा चुका है। इसे एनीमिया नाशक कारक या RBC निर्माण कारक भी कहते हैं। विटामिन साइनोकोबालेमिन, ध्यान दीजिएगा, साइनोकोबालेमिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B12 प्रकृति में पाए जाने वाला पहला पदार्थ जिसमें कोबाल्ट होता है। पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। यह आंत्र बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है। यह भूनने अधिक ऊष्मा से नष्ट हो जाता है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल के लिए आवश्यक है। यह DNA निर्माण और लाल कणिकाओं के निर्माण में सहायक है। विटामिन B12 कमी से होने वाला रोग है परनीसियम या एनीमिया। प्राप्ति का स्रोत है मांस, मछली, यकृत, दूध, अंडे, पनीर। मछलियों के जिगर के तेल में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मछलियों के जिगर के तेल में विटामिन B12 को निर्मित करने में ईस्ट उपयोगी होता है। कोलेस्ट्रॉल यानी खीस में इसकी अधिकता होती है। ऐसे शाकाहारी लोग जो मांस, मछली, अंडों आदि के अलावा दूध से बने खाद्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं, विटामिन B12 की कमी होने का खतरा सर्वाधिक होता है। बात करेंगे विटामिन B9 की, जिसे फालिक अम्ल कहते हैं। इसे फालिसन या विटामिन M भी कहा जाता है। यह RBC के निर्माण व DNA के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे कि इसे THF को एंजाइम बनाता है, जो कि न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में उपयोगी है। रक्त निर्माण में सहायक है। गर्भ में पल रहे बच्चे के स्नायु पत्र को फोलिक अम्ल विटामिन स्वस्थ रखता है। कमी से होने वाला रोग है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। प्राप्ति स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन एवं लीवर इत्यादि। विटामिन C, अभी बात करेंगे, अभी तक विटामिन B की बात करेंगे विटामिन C की। इसका नाम सबको याद होगा आपको, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। इसे एंटी स्कर्वी या एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी रेबीज विटामिन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके नाम इतने सारे हैं। यह सामान्य हृदय धड़कन के लिए विटामिन है। यह घावों को शीघ्र भरने में सहायक है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है। संयोजी ऊतक निर्माण में सहायक है। यह ऊष्मा और प्रकाश को नष्ट हो जाता है। ऊष्मा और प्रकाश से नष्ट हो जाता है। कमी द्वारा होने वाले रोग जो हैं, मसूड़ों एवं दांतों से रक्त स्रावित होने लगता है, यानी स्कर्वी रोग। नेत्र लेंस अपारदर्शी हो जाता है। प्राप्ति का स्रोत जो है टमाटर, संतरा, नींबू, आलू, टमाटर, हरी सब्जियां, गूजबेरी, काली मिर्च, पत्ता गोभी इत्यादि हैं। जब कटे हुए फलों को अधिक समय तक रखा जाता है तो विटामिन C नष्ट हो जाता है। क्या होता है? विटामिन C नष्ट हो जाता है। सर्दी होने पर एस्पिरिन या एंटीबायोटिक का प्रयोग करते समय साथ में विटामिन C का प्रयोग करते हैं, जिससे उन दवाओं का असर बढ़ जाता है। एक शराबी व्यक्ति के शरीर में विटामिन C की कमी हो जाती है। दैनिक मांग है जो लगभग 40 ग्राम होती है हमारे शरीर में। अन्य विटामिन ध्यान दीजिएगा, विटामिन को विटामिन सिट्रीन को विटामिन P यानी एरियोडियोक्टोल भी कहा जाता है। यह विटामिन C के समान होता है। विटामिन B17 यह नया एंटी कैंसर विटामिन है जो तरबूज से प्राप्त किया जाता है। विटामिन Q रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन B15 इसे पोगेनिक अम्ल भी कहा जाता है। इसकी कमी से यकृत में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। विटामिन F की कमी कौन सा रोग होता है? तो यह त्वचा रोग, हृदय रोग, क्षय रोग हो जाता है। क्लियर है? तो ये रहे आपके विटामिन्स। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।